400 सीट का मोदी जी ने जो ऐलान कर रहे हैं, जो नारा दे रहे हैं। आज हमारे मोहल्ले में एक कुर्सी बेचने वाला आया था, वो भी चिल्ला रहा था 400 रुपये कुर्सी, 400 रुपये कुर्सी। बाद में उसने 150 रुपये में बेच के गया। तो यही मोदी जी का नारा है कि हम 150 से ऊपर नहीं जाएंगे, 150 में कुर्सी बेच के चले जाएंगे। हार 400 हार 400 किलो आटा पार, 400 तेल पार, 400 पेट्रोल पार। इस बार बीजेपी अगर आ गई भैया तो धोखे से अगर बीजेपी आ गई तो कड़ुआ तेल 400 पार। झूठ की गारंटी मोदी की है। सब चोरों को जेल में डाल रहे हैं, इसलिए छटपटा रहे हैं कांग्रेस वाले। जितने भी चोर हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये भाजपा वॉशिंग मशीन में जाके धुल के एकदम सफेद हो जाते हैं। भाजपा वॉशिंग मशीन एकदम वॉशिंग पाउडर मशीन है। ये नया कंपनी आया क्या? जी, भाजपा वॉशिंग पाउडर। चाचा क्या नाम है? नाम पंडित प्रदीप कुमार शर्मा। आप पंडित जी हैं? जी। बीजेपी तो कहती है हमारे पंडित जी हैं। अरे हम कहाँ कहेंगे कि हम हार रहे हैं? बीजेपी तो कहेगी कि हमने बैनामा लिखा लिया। मीडिया वालों केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं मौर्य हमारे हैं। सुनिए, नाराज मत होइएगा। जब लेकिन ये हिंदू जो है, ये कौन से हिंदू हैं जो बीजेपी को छोड़कर सपा को वोट दे रहे हैं? तो इन लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूं। आखिर में भैया इस देश में माहौल बनाया गया हिंदू और मुस्लिम, और मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं और हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं। ये कितनी सच्चाई है? देखिए, हम आपको बताना चाहिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बोली है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम लोग सब भाई भाई हैं। मेरा भारत महान है, ठीक है, हमारे देश की संस्कृति है। हम सब आपस में भाईचारा मिलजुल के रहें। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन यही एक ऐसी पार्टी है, यही एक ऐसा गठबंधन है जिसमें सभी जाति सभी धर्म के लोगों का बराबर बराबर सम्मान है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, आप जो बार बार हिंदू हिंदू की बात कर रहे हैं ना, ये लोग केवल बांट के नफरत की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को बांट के राजनीति करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इस समय पीडीए की राजनीति कर रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ पूरा पीडीए समाज है, सभी लोग हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ से समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज से, मौर्य सैनी समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं पिछड़ों का यहाँ सम्मान है। और यहाँ से वह प्रचंड वोटों से, पूर्ण इतना बम्पर वोटों से यहाँ से उनको विजयी बना के हम लोग सदन भेजने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कुशवाहा जी जो है, बाबू सिंह कुशवाहा, ये बाहर से यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं, तो इनका यहाँ पर कितना पैठ, कितना पकड़ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश हो जाता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसे देखते हैं, साइकिल निशान देखते हैं। इससे पहले कई बार हम लोगों का इंटरव्यू हुआ था, हम लोगों ने आपसे कहा था कि सिर्फ यहाँ पे निशान साइकिल है, प्रत्याशी साइकिल है। तो यहाँ पे साइकिल पे सवार होके बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आए हैं और यहाँ से हम लोग उनको विजयी बनाने का काम करेंगे। पीडीए में कहा जाए तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन इसमें अपर कास्ट के लोग नहीं क्यों हैं? भाई उन लोग सबका सम्मान है। आप जो कह रहे हैं खाली मौर्य बाबू सिंह कुशवाहा के साथ नहीं है, पूरा कोहार, लोहार, ढरका, डोम, मुसहर, पासी, कुर्मी, पटेल, चौहान, बनिया, तेली, सोनार सब इनके साथ है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। आप हमेशा बात कर रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हो, आप आगड़े की बात कर रहे हो। बीजेपी कहती है उस चीज को। अरे बीजेपी कुछ नहीं, बीजेपी सिर्फ कहती है, उसको कहने दीजिए। हमारा पूरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब साथ में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके पहले क्या नहीं देखा हम लोग धरती पर? पूरा समाज हमारा हिंदू था, सब लोग धरती पे थे। अरे बीजेपी जब से आई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से आए हैं, तब से हमें और आपके बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पूरा फुल सफाया उत्तर प्रदेश से आप एकदम आया है। लेकिन बीजेपी कर रही 400 पार, 400 हार 400 हार 400 किलो आटा पार, 400 तेल पार, 400 पेट्रोल पार। इस बार बीजेपी अगर आ गई भैया तो धोखे से अगर बीजेपी आ गई तो कड़ुआ तेल 400 पार। मतलब आप लोग कर रहे हैं कड़ुआ तेल 400 पार नहीं लिए आप। अभी 8 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसको हिंदू कहते हैं। राजपूत समाज भी इनकी बातों को जान गया है, सबने बहिष्कार कर दिया, इनको वोट देने से इनकार कर दिया। तो आप यही तो समझ लीजिए कि जो उनका कोर वोटर रहा हो, जिसको वो अपना वोट समझते हैं, वो उनको वोट नहीं दे रहा है। इसलिए सब पीडीए के साथ अखिलेश के मंच पे आज दिखे हैं सब। हाँ बिल्कुल दिखे हैं, पूरा पीडीए है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से अपर कास्ट में जो भी अदर भी, एक का मतलब अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, अदर है। हाँ, क्या लग रहा है कि 400 पार वाला जुमला निकल जाएगा? तो जुमला हो तो सुबह, हमेशा सुबह को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि गृह मंत्री जी ने कहा नहीं था कि ये सब चुनावी जुमला होता है। जुमले में जो 15 लाख की बात आई थी, जब आप ही लोग के मीडिया के साथियों ने पूछा कि ये जो आप लोगों ने 15 लाख कहा था, कहीं ये तो चुनाव में होता है, ये तो चुनावी जुमला होता है। तो आप समझ सकते हैं, ये जनता समझ रही है कि ये जुमला है।
सब चीज पर सब बेच दिए। लेकिन मोदी जी का कहा जाए तो हमने जो गरीब माता जी थी जो चूल्हा पे गैस बनाती थी उनके आंखों से आंसू गिरता था तो उनको मोदी जी को दर्द देखा नहीं गया। हाँ, दर्द देखा नहीं गया। उन्होंने ऐसा दर्द दिया कि वो आंसू बहाने का काम ही नहीं आया, क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि उस सिलेंडर के महंगाई के नीचे वो दब करके मर जाए। फिर चूल्हे में ही जो है उनको वो रोते रोते उनके आंसू सूख गए हैं। इसलिए सम्मान निधि भी दिए, 5 किलो राशन भी मोदी जी दिए और आप कह रहे हैं 400 मिल रहा है। सुनिए, 5 किलो राशन तो आज से नहीं पूर्व से ही मिल रहा है। ये राशन अपने घर से नहीं दे रहे हैं। आज आप बताइए, राशन जितना दे रहे हैं, जितना जीएसटी लग रहा है, किस पर जीएसटी नहीं लगा है। अब किसके पैसे से दे रहे हैं राशन? वो हमारा ही पैसा हमको घुमा करके जो राशन दे रहे हैं उसका उतना भी नहीं दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं? उनसे भी जान ले रहे हैं। चाचा जी, आप क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, सब समाज जुड़ रहा है समाजवादी से, सिर्फ यादव बस रहेंगे? आज से नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र जब से थे तब से लोग जुटे हैं। हाँ, रही सवाल ये कि चाचा क्या नाम है? नाम पंडित प्रदीप कुमार शर्मा। आप पंडित जी हैं? जी। बीजेपी तो कहती है हमारे पंडित जी हैं। अरे हम कहाँ कहेंगे कि हम हार रहे हैं? बीजेपी तो कहेगी कि हमने बैनामा लिखा लिया। मीडिया वालों और केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं मौर्य हमारे हैं। सुनिए, नाराज मत होइएगा। जब उन्होंने मीडिया और टीवी चैनल को खरीद लिए हैं तो उनका बिल्कुल उनका स्वतंत्र सब मीडिया लिख रही, पढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, हाई कोर्ट जब कोई नियम के कानून के तहत नहीं चल पा रहा है तो उसको हटा दे रहे हैं। देख नहीं रहे, सब चोरों को जेल में डाल रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं। और खुद हैं, कहाँ से वो चोरों को डालेंगे? हम ये सब परिवार है 140, मोदी जी 140 करोड़ का परिवार है जो तो दर्द समझ। पहले दर्द तो इतना समझ रहे हैं कि जिससे कि कल अगर आपकी बार बार हो सकता है आ गया 22 दफे तो आपकी बार सीधा अमेरिका के हाथ में दे देंगे, अनिल अंबानी के हाथ में दे देंगे देश को अनिल अंबानी चलाएंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? क्योंकि जब आप ले लिए हैं और तगड़े में लेके बैठ जा रहे हैं तो मजबूर हो के आपको देना है। जो लोग हिंदू की बात करते हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हिंदू तो हमारे साथ। जो प्रधानमंत्री जी हिंदू की बात करते हैं, गाय को माता कहते हैं, कितनी गायों को कटवा दिया। बीफ कंपनियों से जो उन्होंने चंदा ले लिया, घुस ले लिया, और घुस लेकर के जो है कितनी गाय की हत्या करवाए होंगे। आप यही सवाल है, आपसे पूछिए उनसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। मोदी जी सुन रहे हैं आपकी बातों की? सुन रहे हैं तो एकदम खुला चैलेंज के साथ कहता हूँ, सुनने के लिए बोल रहा हूँ कि कितनी गाय करवाए। आज भारत बीफ निर्यातक देशों में भारत नंबर 1 पर है। भारत नंबर 1 पर है इनकी सरकार में। सबसे बड़ा बूचड़खाना किसका है? अमित शाह का। लेकिन वो तो कह रहे हैं गौ हत्या बंद हो गई है, बूचड़खाने भी बंद हो गए। जो लीगल है वो चल रहे हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो कहा जाए तो समाजवादी के साथ है। समाजवादी के करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कहा, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, जनपद जौनपुर में मेडिकल कॉलेज दिया उन्होंने, सद्भावना पुल दिया उन्होंने, बिलावा घाट पर पुल दिया उन्होंने, पार्क दिए हैं, तमाम पुल दिया उन्होंने। बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जौनपुर जिले में एक विकास का कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करता हूं कि बता दे। और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। आज बताइए, पूर्ववर्ती सरकारों में कभी भी इतने पेपर लीक हुए थे? छात्रों से बस कहते थे अखिलेश की सरकार में लीकेज होता था। बता दे एक ना, अखिलेश की सरकार में एक लीक बता दे एक। ऐसा नहीं है, ये आप गलत आंसर कर रहे हैं। अखिलेश के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था जो आप कह रहे हैं। और रही सवाल जो आपने अभी कहा, मतलब देश खुशहाल है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सब चंगा है। वो लोग सब बीजेपी वाले साथ हैं और हमारे साथ विनाश कर रहे हैं। बात मेरी सुनिए। योगी जी कहते हैं 80 और 20 का फार्मूला चल रहा है। नहीं, ये उनका एक जुमला है, चुनावी जुमला है। और जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास ना, वो सिर्फ चंद लोग हैं जो उनके साथ है, जैसे अडानी अंबानी हुए। बाकी ये पूरे भारत का विनाश कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अडानी और अंबानी बस उन्हीं का विकास कर रहे हैं। 2 व्यक्तियों का मतलब विकास कर रहे हैं, बाकी पूरे भारतवासियों को एकदम विनाश कर रहे हैं, यही बात है। और रही सवाल ये जो आप ईवीएम वगैरह की बात कर रहे हैं ना, इनका ईवीएम का जो एक खेला, इसका जो एक पोपोगमा है, आपको हम बता दें कि जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है ये जौनपुर में, कोई ब्लॉक से को नहीं, खुटान कोई भी आप ले लीजिए, उसमें अगर एग्जाम्पल स्वरूप 50 ईवीएम आ रही हैं, तो उसमें ये जैसे एक प्रतिद्वंदी होता है कि वो 50 में से अगर वो 30 जगह जीतेगा तो 20 लोग जीतने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका तो बहुमत पूर्ण में तो आ ही जाता है बंदा। तो एक आपको डर है ईवीएम से?
ईवीएम से सदा लोगों था और है, ऐसा नहीं। इतनी बटन दबेगी तो कोई डर नहीं है, इतनी बटन दबेगी व्यवहार साइकिल। नहीं किए गलत। दिल्ली में किसानों के साथ इसी तरह से तो ऐसा दुर्व्यवहार किए, उनको आपने ये बताइए क्या लग रहा है जौनपुर से बदलाव होगा? जौनपुर में बदलाव होना निश्चित है। धनंजय सिंह की पत्नी कह रही है हम जीत रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी आए हैं, उनको एकदम हम लोग धाकड़ एकदम जिता के 2 लाख वोटों से यहाँ विजयी बना के अखिलेश यादव के साथ जितने लोग जुड़ते हैं धोखा देके चले जाते हैं। नहीं, ये आप गलत नहीं है। संजय निषाद को जिताए गोरखपुर से, वो भाग गए बीजेपी में। कहीं ये कुशवाहा जी जीते ये भी भाग जाएंगे बीजेपी में, तो क्या भरोसा है? अब यही देखिए एक मिनट, यही देखिए भरोसा क्या आप कर रहे हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है तो एक के बजाय 10 की क्या मुकदमा कायम करके आपको अंदर घुसेड़ देंगे, 10 साल 5 साल उसमें सड़िए, फिर काउंटर करा देंगे, बस कहानी खत्म। यानी जौनपुर में क्या माहौल चला कुछ कहा? जौनपुर का माहौल तो एकदम सही चल रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा इस बार जीतने की पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के राज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा की व्यवस्था क्या थी आप भी जानते हैं, सभी लोग भी जानते हैं, समझ रहे हैं। शिक्षा को इतना महंगा कर दिए हैं कि नॉर्मल पब्लिक के पकड़ से बाहर हो गई है। एक किसान का बेटा अपने बच्चे को IAS PCS अधिकारी या डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की कैपेसिटी रखता है? 5 किलो अनाज ले करके अगर उसी के घर के बच्चे को, एक आदमी को अगर सर्विस दे दी होते तो उसको 5 किलो अनाज के लिए मुहताज नहीं होना पड़ता है। यानी कहा जाए तो 80 करोड़ लोगों के जो राशन दे रहे हैं, एक गलत कर रहे हैं मोदी। एक बात ये बताइए, किसी का भूख मिटा रहे हैं, गलत है। राणा प्रताप उस समय थे, अकबर बोला था केवल हमारे यहाँ शीश झुका दीजिए मैं आपको चित्तौड़ वापस कर दूंगा। और आज केवल 5 किलो अनाज देकर के आप पूरी पब्लिक को खरीद ले रहे हैं। जनता तो आप ही लोग है ना, कहा जाए तो आप लोग वोट दे रहे हैं। मोदी जी 400 का नारा लगा दिए, मैजिक चल रहा है, मोदी मैजिक। कुछ नहीं, कोई मैजिक नहीं है। इतने क्या लाख फार्म भर थे जो बच्चे, उनके परिवार से केवल लड़के के माता पिता को जोड़ दीजिए 1 करोड़ 80 लाख हो रहा, वही लोग उनको हरा देंगे। 80 विधानसभा में जोड़ दीजिए, यूपी में वही हरा देंगे वो लोग। इतनी संख्या हो रही है उनकी। अरे हम जो गाली अखिलेश वाला भाषा बोल रही है। अखिलेश यादव मेरा भी नाम है। अच्छा, हम क्या पूछ रहे हैं? जो हम बोले दिखाओगे, हमारे ऊपर मुकदमा होगा कि नहीं होगा? नहीं मुकदमा हम क्यों करेंगे? अरे वो तो दिखाओगे तो होगा। नहीं क्यों करेंगे? मोदी जी कहते हैं सब लोग आजादी है, सब लोग बोल सकते हैं। नहीं, वो तो चोर है, वो तो बात खत्म करो। मोदी जी राशन दे रहे हैं, हराम खोरों को दे रहा है कि मर्दों को देगा वो? वाह क्या बात है। हरामखोर जो पा रहे हैं हाँ। गरीबों को दे रहे हैं भैया। गरीब कोई नहीं है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? गरीब लड़ता है, गरीब जो लड़ता है। गैस दिए, अरे वो सब सम्मान निधि फालतू, दे रहे हैं। सब फालतू बात है। हाँ, कोई उसका मुद्दा नहीं है। अब यही मोदी जी इंडी बोलते हैं, इंडिया का सब मतलब इंडिया का अपमान कर रहे हैं। वो कहते हैं इंडी गठबंधन इंडिया है। इंडिया का अपमान आप कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं इंडी, इंडिया को आप कहते हैं इंडी। ये देश का अपमान है, इंडिया का अपमान है, इंडिया के लोगों का अपमान है। वो पढ़ा लिखा लन जाहिल है, वो देश का सबसे बड़ा जाहिल प्रधानमंत्री है, झूठ का पुलिंदा है। मोदी जी जी, झूठ की गारंटी मोदी की है। वो कह रहे हैं सब चोरों को जेल में डाल रहे हैं, इसलिए छटपटा रहे हैं सब कांग्रेस वाले। जितने भी चोर हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये भाजपा वॉशिंग मशीन में जाके धुल के एकदम सफेद हो जाते हैं। भाजपा वॉशिंग मशीन एकदम वॉशिंग पाउडर मशीन है। ये नया कंपनी आया क्या? जी, भाजपा वॉशिंग पाउडर। भाजपा में जाइए, आपके सारे दाग धुल जाएंगे। आपके सारे धुल जाएंगे। बेईमान आए एकदम सब दाग अच्छे हैं। सारे दागी सब दाग भूल जाएंगे उनके। भाजपा एक समझ लीजिए, एक ये क्या कहना है कि भाजपा एक मतलब वॉशिंग पाउडर हो गई है। मतलब जो लोग विपक्ष के जो चोरी वोरी करके जा रहे हैं सब साफ हो जा रहा देख है। लीजिए ना, जितने चोर गए हैं सारे चोर को उन्होंने धुल दिया, सारे पाप उनके धुल गए। ईडी सीबीआई भेज रहे हैं, मोदी जी ये गलत कर रहे हैं। ईडी सीबीआई वो उन्हीं की तो है, इसीलिए तो भेज रहे हैं। जितने पापी हमारे अंदर आओ, हमारे पास चले आओ। चोरी किए तब ना ईडी जा रही है। जब कंस को डर था कि उसके राज में कंस को, तो वो उससे जो भी विरोध करता उसको जेल में डलवा देता था। वो अपने पेरेंट्स को भी डलवा दिया था। और इस समय मोदी को वही हाल है। वो जिससे डर रहा है ना, उसके ऊपर ईडी सीबीआई सारे जैसे उनके हैं, और उसके बाद सिस्टम लगा के उनको अंदर करवा दे रहा है। कोई काल आ गया है मेरा। हाँ, काल आ गया है, ऐसा ही है। भैया
क्या चल रहा है इस समय जौनपुर में? जौनपुर के अंदर चल रही कमल चल रहा कि हाथी चल रही है? सीधे सीधे साइकिल चल रहा है, इंडिया गठबंधन चल रहा है और पूरे भारत में इंडिया गठबंधन चल रहा है। तो मोदी जी 400 वाला जो सिटिया है, एक सिटिया यहाँ के भी जोड़ लिए हैं। 400 सीट का मोदी जी ने जो ऐलान कर रहे हैं, जो नारा दे रहे हैं, आज हमारे मोहल्ले में एक कुर्सी बेचने वाला आया था, वो भी चिल्ला रहा था 400 रुपए कुर्सी, 400 रुपए कुर्सी, बाद में उसने 150 रुपए में बेच के गया। तो यही मोदी जी का नारा है कि हम 150 से ऊपर नहीं जाएंगे, 150 में कुर्सी बेच के चले जाएंगे। 400 बस बोल रहे हैं। 400 तो वो हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ की पार्टी है, झूठ के नेता है, झूठ का सिद्धांत उनका है। मोदी जी कहते हैं ये जो इंडी गठबंधन है, घमंडी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को, वो देश को, हमारे भारत को, हमारे इंडिया को वो लगातार गलत सही बोल रहे हैं। यही वजह है उनकी दिवालियापन का, क्योंकि भारत के अंदर इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है, इंडिया हमेशा आगे रहा है, आगे रहेगा।